Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो आज समझेंगे हम इस वीडियो में उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या मतलब होता है, ये खाता क्यों बनाया जाता है। तो नाम से पता चल रहा है रीवैल्यूएशन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और वैल्यूएशन। री का मतलब होता है दोबारा और वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का पूरा मतलब हुआ पुनर्मूल्यांकन, मीन्स दोबारा किसी चीज़ की वैल्यू निकालना और उसका जो खाता बनता है उसको बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, तो जब असेट्स और लायबिलिटीज में जो भी फर्म में यूज होती है हमारी असेट्स और लायबिलिटीज, उसको हमको रिवैल्यूड करना पड़ता है। क्यों? हमने एक एमसीक्यूज में अपने में किया था वीडियो में, क्या कि रिवैल्यूड हम जब करते हैं जब मार्केट वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। जब मार्केट वैल्यू चेंज होता है जिससे असेट्स और लायबिलिटीज पर भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इस वीडियो में समझते हैं हम उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए फॉर्मेट क्या होता है इसका। सबसे पहले हमको ये लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट की हम कौन सा खाता बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। देन इसका जो परफॉर्मा है वो है पर्टिकुलर अमाउंट। तो हर एक अकाउंट में दो एस्पेक्ट होते हैं हमारे, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। दोनों एस्पेक्ट पाए जाते हैं हर एक अकाउंट में। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, तो समझते हैं कि डेबिट साइड कौन कौन सी चीज़ आते हैं और क्रेडिट साइड कौन कौन सी चीज़ आते हैं। तो देखिए पहला इसमें टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स मतलब होता है हमारी संपत्ति। अब संपत्ति के मूल्य में गिरावट आ जाना, डिक्रीजमेंट हो जाना उसकी वैल्यू में, मीन्स जो संपत्ति है हमारी असेट्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो ये टू साइड आएगा, मीन्स डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए घाटा है। देन टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज की मीन्स दायित्व का मूल्य है जब बढ़ जाता है, तो बताया था लायबिलिटीज क्या होता है। लायबिलिटीज वो होता है जहाँ पर हमको पेमेंट करना पड़ता है। अब लायबिलिटीज में हमारे खर्चे होते हैं। अब जब खर्चे का मूल्य है जो बढ़ेगा तो हमारे लिए फायदा है घाटा है, सीधी बात है घाटा ही है, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड। देन आता है इसमें टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मतलब वही ऐसा खर्चा, ऐसा लायबिलिटी जो हमने अनरिकॉर्डेड था, मीन्स रिकॉर्ड नहीं किया था, अब तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारे लिए लॉस को शो करेगा। देन आता है इसमें टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये क्या है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब होता है कि ऐसे जो पैसे जो डेप्टर से हमको मिलने थे लेकिन वो अभी डाउट में हैं, ऐसे पैसे जो हमारे अभी डाउट में चल रहे हैं, वो हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहलाते हैं। यदि बढ़ रहा है तो वो इस साइड आएगा, और यदि वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो इस साइड रीड होगा। ठीक है ना, अभी इस साइड को भी सॉल्व करेंगे। देन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मीन्स बकाया है, तो ये भी फर्म के लिए क्या है, लॉस को शो करता है। तो ये सब आते हैं हमारे डेबिट साइड, ये सब हमारे लॉसेस हैं। देन बाय इंक्रीज इन द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, मीन्स संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट हो रहा है हमारे असेट्स में। ठीक है ना, असेट्स के हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, फायदा है, क्योंकि हमारी संपत्ति बढ़ रही है, तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। देन बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के वैल्यू में गिरावट आ जाना। अब जो हमारे खर्चे थे वो डिक्रीज हो गए, मीन्स कम हो गए, तो कम हो गए तो हमारा फायदा है, तो ये हमारे क्रेडिट साइड आएगा। देन बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, वहाँ पर लायबिलिटीज था, याद रखना, यहाँ पे क्या है हमारा असेट्स है, तो अनरिकॉर्डेड है असेट्स, मीन्स ऐसी संपत्ति जो हमारे फर्म में तो थी बट वो अनरिकॉर्डेड थी, अभी तक हमको पता नहीं था, अनअकाउंटेड था। ठीक है, इसको अनअकाउंटेड भी बोल सकते हैं, जो कि गिना नहीं गया था। अब जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारे लिए फायदा ही होगा, क्योंकि असेट्स अब जब हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक, देन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बता दिया मैंने, डिक्रीज हो रहा है तो इधर आएगा, इंक्रीज हो रहा है तो इधर आएगा। बैड डेब्ट रिकवर। अब जो पैसा डूब गया था, बैड डेब्ट, वो रिकवर हो गया। ठीक है ना, अब जब पैसा रिकवर हो गया, आ गया, तो हमारे लिए फायदा है, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड। बाय एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसा पैसा जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न तो कर लिया गया है बट रिसीव नहीं हुआ है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है, इनकम है। ठीक है, तो ये सब आते हैं हमारे क्रेडिट साइड। देन यदि क्रेडिट साइड का टोटल वो ज़्यादा है ओवर द डेबिट साइड के, तो आएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल करंट क्यों लगा है पता है आपको,
करंट जब आता है जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग दे रखी होती है तो सिर्फ कैपिटल आता है। तो जब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है डेबिट से तो आएगा प्रॉफिट, और जब डेबिट का ज़्यादा है ओवर द क्रेडिट साइड दैट्स बिकम द लॉस ट्रांसफर टू द अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। याद रखना दोनों साइड है ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है उस टाइम, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पार्टनर है उसमें रिवोल्यूशन का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स नहीं करता है क्योंकि वो अभी अभी फर्म में आया हुआ है, ठीक है। और जो रिवोल्यूशन का जो आंसर होता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये जो प्रॉफिट या लॉस है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लॉस है तो डेबिट साइड जाएगा और हमारा जो यदि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।